जो आप ये वीडियो में इतना बड़ा फार्म अपना पुराना देख रहे हो दोस्त, ये फार्म क्यों बंद करना पड़ा है, क्या रीज़न थी, फीड कॉस्ट आया है या किस वजह से, पूरी डिटेल से बताऊंगा टॉपिक, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए आपको मुझे बोर्ड के पास लेके जाना पड़ेगा। यहीं पर मुंह से एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको उतना डिटेल से समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए बोर्ड के पास चलकर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है, वीडियो की क्लैरिटी बढ़ा लीजिए ताकि बोर्ड आपको साफ दिखाई दे। अभी तो बाहर रिंग लाइट नहीं है, इसीलिए इस तरह से अरेंज कर आपको समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। अभी देखिए, चलते हैं अभी टोटल इन्फॉर्मेशन के पास। जो अपना आप वीडियो के स्टार्टिंग में फार्म देखे हो, आप अगर से पुराने वीडियो देखे हो अपने, तो आपको पता होगा पुराना फार्म अपना। वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग देखिए, यहाँ पर 19 तारीख थी 19/4/2019 में, 19/4 चौथे महीने में 2019 में यहाँ पर ये फार्म में मैं गया था। तो वहाँ पर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है वो फार्म पे। वहाँ से लेके 8 महीने तलक दोस्त, 8 महीने तलक क्या हुआ है, 30/12/2022 यानी 12वां महीना 2020 तलक एक डब्बे अरेंज करके रखे थे वहाँ पर फार्म के ऊपर। डब्बे किस तरह से थे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, हाँ यहाँ पर इस तरह का एक चकला था, यहाँ पर जो लिक्विड डाला हूँ मैं, ऐसे हौंदे डब्बे मारे थे, हौंदे डब्बे। ये डब्बों में ही मुर्गी जाकर अंडे देती है, वही जगह पे मुर्गी वही अंडों पे बैठकर बच्चे निकालती है, वही साथ ले लेकर आती है, बाहर घूमती है, खाती है कहकर। इस तरह से पहले से फार्म बनाए थे, इस तरह से रेडी कर रखे थे वहाँ पर पहले से। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आई है, ये डब्बे में रेडी करके रखे थे ना वो लोग, पहले फार्म स्टार्ट करे जब, वो डब्बों में मुर्गी गई तो सही है, अंडा दी भी सही है, पूरे अंडे एक मुर्गी एक ही जगह पे नहीं दिए। एक मुर्गी आज ये डब्बे पे दिए तो कल दूसरे डब्बे में, तीसरे डब्बे में, इस तरह से, ठीक है। पूरे उसके लगभग 15 अंडे या 12 अंडे इस तरह से दिए के बाद वही अंडों में खुड़क तो बैठना स्टार्ट करिए। पर यहाँ पर दिक्कत क्या आई है, दूसरे जो मुर्गियाँ रहते उसके पास से जा लेते, वो अंडों को भोग कर पी लेने का काम करे, वो डब्बे बहुत लॉस करे, ताकि मुर्गी एक भी बच्चा नहीं निकला है दोस्त, बहुत कम। यानी 8 महीने तक आप यकीन नहीं करोगे, एक मुर्गी 2 बच्चे, एक बच्चा 3 बच्चे निकाली थी वहाँ पर। अंडे फोड़ना, वो खुद ब खुद मुर्गी, उसको जगह बस नहीं होकर घुमाने के लिए खुद ब खुद वही मुर्गी अंडे फोड़ कर पी लेना, और अंडों को क्या करना, पानी में डालकर धोकर फिर रखना। तब एक्सपीरियंस किसी को नहीं था हमारे जब, तो पूरे अंडों में से बच्चे निकल ही नहीं पा रहे थे, एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, इस तरह से मुर्गियाँ फोड़ने की वजह से। 8 महीने तो ये डब्बों की वजह से, यानी खुड़क की दिक्कत आई है। अंडे तो निकल रहे थे, मुर्गियाँ बच्चे नहीं निकाल रहे थे, ये दिक्कत पहली दिक्कत आई थी हमको। 8 महीने यहीं पर चले गया था। ये 8 महीने कौन कौन थे वहाँ पर फार्म पे, मैं और मेरे साथ हमारे नानी, नानब्बा, मामा और एक जने भी थे, बहुत जने थे, उतने सारे लोग थे यहाँ पर। तो ये 8 महीने तक 30/12/2020 तक ये 8 महीने का ये खुड़क का दिक्कत बहुत ज़्यादा सताई थी। उसके बाद नानी वहाँ आ गए थे, गांव में आ गए थे, तब मैं अकेला ही था यहाँ पर, मामा वो लोग भी थे पर वहाँ पर रत्नागिरी चले गए थे। तब मुझे एक ख्याल आया कि ऐसे डब्बों से काम तो नहीं चलने वाला है। दूसरी मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी कहाँ पर देना है अंडा, वो भी दिक्कत थी। एक मुर्गी खुड़क बैठी है तो दूसरी मुर्गी जाकर वही डब्बों में अंडा देना स्टार्ट करी थी, उसे वहाँ से हकाल देंगे तो वो कहाँ जाकर अंडा देगी भाई। तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कत आई थी ये खुड़क की, डब्बों की वजह से, वो बेच की वजह से हो जाए या खुड़क बच्चे नहीं निकल रहे थे, ये प्रॉब्लम 8 महीने तक सताई थी। बाद में 8 महीने के बाद अकेला था, तो वहाँ पर क्या हुआ है, वो ऐसा नहीं, ये डब्बे में से नहीं चलेगा काम, बच्चे निकालना ही है, फार्म रन करना बोल तो बच्चे किधर जाकर मुर्गी से चूज़े निकालना है। चूज़े निकालने के लिए मेरे पास एक प्लान आया है। वो प्लान क्या है, आप खुड़क का पार्टीशन देखे होंगे अपने फार्म के बाजू में लगकर एक छोटा सा जाली का थोड़ा सा पार्टीशन था। वो पार्टीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेम बनाया हूँ यहाँ पर, इस तरह से लकड़ियों का फ्रेम बनाया हूँ मैं यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर इस तरह का फ्रेम बनाकर यहाँ पर टोकरे रखा हूँ इस तरह से। ये टोकरों में मुर्गियों को खुड़क बिठाना स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पर एक मुर्गी के साथ 15 अंडे, 18 अंडे, 16 अंडे इस तरह से डालकर रिज़ल्ट एकदम बेहतरीन आया है। यानी फ्रेम के ऊपर 15 मुर्गी, 20 मुर्गी बिठाया था, आराम से बहुत सारे चूज़े निकले थे। यहाँ पर चूज़े आराम से निकल रहे थे ये फ्रेम के ऊपर। खुड़क की दिक्कत यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद
यहाँ पर क्या हुआ है फिर 1 तारीख 1वां महीना 2020 फर्स्ट 1वां महीना 2020 से लेके 3 महीने तक हमें क्या प्रॉब्लम सताई है, चूहों की दिक्कत आई है। बच्चे तो निकल रहे थे, पहले बच्चे नहीं निकल रहे थे, मुर्गी बच्चे नहीं निकाल रही थी, उसके बाद चूहों की दिक्कत आई थी। गलती क्या हुआ है, फार्म जब बनाए थे जंगल था, जंगल का एरिया, तो पूरा बेड डाल देना था, नीचे बेड डालकर उसके ऊपर मट्टी डालना था, थोड़ी सी मट्टी, मुर्गी खोदने के लिए थोड़ी सी मट्टी या भूसा डालते चलता था, नीचे पूरा खुला था। और चूहे क्या कर रहे थे, अंदर से बिल मार लेके इधर आना। और फार्म पे बारीक सी जाली नहीं थी, मोटी जाली थी, मोटी, सिर्फ बाहर से चूहे, बड़े बड़े चूहे आए जैसा, वो चूहे क्या कर रहे थे, फार्म में आ जाकर मुर्गी के बच्चों को सारों को एक ही नाइट में, एक मुर्गी के साथ 15 बच्चे हो तो 15 बच्चों को का मतलब पैरा अलग कर देना, मार देना। वो चूहों की दिक्कत 3 महीने तक सताई है। ये चूहों की दिक्कत इस तरह से सता रही है कहकर बाद में मेरे और एक प्लान आया है। वो प्लान क्या था, जाली का इंतज़ाम। आप देखे होंगे बाग में मैं बहुत सारे जालियां क्या करता था, झाड़ के नीचे जाली रखकर उसमें ही बच्चों को हिफाजत से पालते थे हम, बहुत सारे बैचेस से पाले, वो एकदम बम्पर सक्सेस हुआ है। वो भी एक जाली इस तरह से बनाना स्टार्ट करा था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह से जाली बना देकर चूहे नहीं गए जैसा, यहाँ पर एक डोर डालकर इसमें ही हम दाना पानी डालते थे, फिर बाहर आते थे, मुर्गी बच्चे के साथ आकर खा लेती थी। इससे पहले, इससे थोड़ा पहले और एक दिक्कत क्या आई थी हमको, ये भी बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर, कई की दिक्कत थी, इसको भी लगभग 2 से 3 महीने गए, तो ये दिक्कत कई की आई थी हमारे को। अभी देखिए, एक मुर्गी हो या 3-4 मुर्गियाँ बच्चों के साथ हो बाहर फार्म में तो चल जाता है, वही 10 मुर्गियाँ या 20 मुर्गियाँ बच्चों के साथ एक फार्म में, एक रूम में, मतलब फार्म में रहेंगे, तो 20 मुर्गियाँ एक फार्म में रहेंगे, तो एक मुर्गी के बच्चे दूसरे मुर्गी के पास जाएंगे तो वो मुर्गी छोड़ेगी, हमारे बच्चों को मारेगी शायद कहकर, वो बच्चों को भोंक कर मार डालना, ये दिक्कत आ रही थी। ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो ये भी दिक्कत से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बाद में, और एक ये दिक्कत आ रही थी, उसके बाद और एक भी दिक्कत क्या थी, मुर्गी के बच्चे बड़े होने स्टार्ट हुए तब एक दूसरे ऐसा, अभी क्या कर सकते हैं, मुर्गियाँ ज़्यादा हुए तो बच्चे भोंक लेंगे आपस में, मतलब मुर्गी एक मुर्गी दूसरे मुर्गी के बच्चों को भोंक कर मार डालती थी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ा है, हमें बच्चों को सेपरेट ब्रूडिंग में पालना पड़ा है। थोड़ा सा 1 महीना होते ही या थोड़ा सा बड़े होते ही बच्चों को क्या करते थे, हम पूरे बच्चों को मिला देकर अच्छे से अलग पार्टीशन में रखे थे। पर वहाँ पर भी वो पार्टीशन में भी चूहों की दिक्कत बहुत सारी थी, ये जाली नहीं बनाई सो पहले, तो चूहों की दिक्कत थी। चूहों की दिक्कत लगभग 3 महीने सताई है, और उसके बाद जो एक मुर्गी दूसरी मुर्गी के बच्चों को भोंकना ये भी हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक आइडिया आया, वो आइडिया क्या था, इस तरह की जाली बनाया था। जाली बनाकर पहले एक जाली सक्सेस होगा या नहीं होगा कहकर देखने के लिए एक जाली बनाकर, ये जाली में एक मुर्गी के साथ बैचेस निकाल रहा था। एक मुर्गी के साथ पहली बैच मेरी 50 बच्चे, 50 या 40 नहीं 50 बच्चे, 50 बच्चों को डाला था एक मुर्गी के साथ। ये बैच बम्पर सक्सेस हुआ था। तो हाँ, ये भी अच्छे से चल रहा था, तो ये सक्सेस हुआ था। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, मुर्गी तो अच्छे से 50 बच्चों को अपना लिए, बच्चे बड़े होते जा रहे थे, एक 15 दिन के 20 दिन के उस तरह के हुए के बाद बच्चों को हम क्या कर रहे थे, मक्का डाल रहे थे, मक्का पिसा कर। अभी आप समझो कि भाई स्टार्टर फीड डालो बोलते हो कहकर, जब स्टार्टिंग में यार एक इतने साल पहले की कहानी बोल रहा हूँ ये, तो यहाँ पर क्या था, हमें मक्का डाल रहे थे और कनकी भी थोड़ी डाल रहे थे, क्योंकि फीड वही था वहाँ पर, मक्का और कनकी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चों को पीछे उसका लेटरिन चिपक जाकर बच्चों की मृत्यु होना स्टार्ट हुई है। लगभग 1000 या 1500 बच्चे उसी तरह से हजम नहीं होकर पीछे उसका चिपक जाकर मल, उतने बच्चे चले गए थे। वो फीड की वजह से 3 महीने प्रॉब्लम सताई है, वो फीड की वजह से। फिर बहुत सारे बुक्स पढ़कर, लाइब्रेरी में जाकर, बहुत सारे वीडियोस देखकर, नेट में सर्च कर जब वीडियोस में भी पता नहीं चला है मुझे, मे बी पेपर में पता चला है। पेपर की वजह से, पेपर पढ़ने की भी आदत थी मेरी, तो आदत है भी, तो पेपर में पता चला है कि बच्चों को वो फीड क्या है, स्टार्टर फीड अच्छे से हजम होगा, ये फीड हजम नहीं होगा। तो क्या करें, उसके बाद 3 महीने ये सताई के बाद फीड लाना स्टार्ट करे, स्टार्टर फीड। अच्छे से बच्चे बच जा रहे थे, अच्छे से चल रहा था वहाँ से। 3 महीने ये प्रॉब्लम सताई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मार लेती सो प्रॉब्लम। बच्चे 3 महीने क्या कर रहे थे, क्या मतलब 3 महीने ये प्रॉब्लम सताई है हमें।
बच्चों को 1 महीना क्रॉस होते ही बच्चे क्या कर रहे थे, एक दूसरे के बच्चों को भोंक लेकर सिर पूरा अलग मतलब फाड़ लेना, भोंक कर मार डालना। इससे पहले ही थोड़ा सा ये जालियाँ नहीं बनाए सो पहले ये 3 महीने ये मार लेने की प्रॉब्लम चली थी। तो और उसके बाद देखिए वैक्सीन वो मार ले रहे थे बच्चे, बहुत सारे मार ले रहे थे। उसके बाद क्या करा हूँ आइडिया, यही जाली का आइडिया कर कर एक मुर्गी के साथ 50 बच्चे रखकर उसको स्टार्टर फीड डालकर अच्छे से बड़ा करना स्टार्ट करें। तब 1 महीने के बाद, 1 महीना या 2 महीने के बच्चे हुए के बाद क्या हुआ है, बच्चे फिर एक एक बच्चा, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे मरना स्टार्ट हुए, यानी चूजे गुजर जाना, एक्सपायर होना स्टार्ट हुई। वो किस लिए हुए, वैक्सीन नहीं कर रहे थे हम। फॉल फॉक्स आ जा रही थी और रानीखेत आ जा रही थी, इस तरह की बीमारी आ जा रही थी। तो वैक्सीन नहीं करने की वजह से 3 महीने चले गए थे हमारे, ताकि फ्रिज नहीं था तब। तो इसीलिए वैक्सीन करने के लिए तो हमें पता नहीं था कि किसे पता रहता है यार, वैक्सीन नहीं करने से बच्चे मर जा रहे हैं कहकर। अभी मैं सब वीडियोस में बताया हूँ आपको, तो आप रेगुलर देख रहे हो अपना चैनल तो आपको पता होगा वैक्सीन फीड वगैरह। जब न्यू फार्म स्टार्ट करते हैं ना, वो भाइयों को ये सब पता नहीं रहता है, इसीलिए बंद करना पड़ता है उन्हें स्टार्ट कर। तो ये पूरे जो एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूँ आपको, ये एक्सपीरियंस आपको सुनने से क्या है, अच्छे से आप ये गलतियाँ नहीं करोगे दोस्तों। ताकि हम न्यू थे एकदम, तो किसी भी भाई को नया एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, पोल्ट्री बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 3 से लेकर 5 साल कंपलसरी लगते हैं दोस्त, सीखने के लिए, पूरा सीखने के लिए, पूरा 100% सीखने के लिए। हमारी तो जर्नी देखिए 3 साल भी नहीं थी, तो आपको बताऊंगा ये जर्नी पूरी। वैक्सीन करने में 3 महीने, वैक्सीन की वजह से 3 महीने चले गए। ताकि किसको पता था क्या क्या वैक्सीन थे यार। अभी मैं आपको कुछ पता नहीं है, आप मुर्गियाँ लाकर स्टार्ट कर रहे हो फार्म, तो मैं पूछूंगा आपको कितने वैक्सीन करना है ओरिजिनल देसी मुर्गी में, तो आप क्या बताओगे, बता सकते हो आप क्या क्या वैक्सीन करना है मुर्गी पालन में। अगर पहले दिन पे क्या वैक्सीन करोगे, जल्दी जल्दी बताओ, पहले दिन पे क्या वैक्सीन करोगे, 7वें दिन पे क्या वैक्सीन करोगे, और 14 डे पे क्या वैक्सीन करोगे, 21 डे पे क्या वैक्सीन करोगे, फिर 28 डे पे क्या वैक्सीन करोगे, 35 डे पे क्या वैक्सीन करोगे। बताओ क्या क्या वैक्सीन करोगे, किस तरह से करोगे। फर्स्ट डे पे मेरिक वैक्सीन करोगे, मेरिक वैक्सीन किस तरह से करोगे बताएं आपको। नए फार्म जो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वो उनको बता रहा हूँ मैं। तो हमें भी सेम इसी तरह से थे, मेरिक वैक्सीन बोलते ये क्या है भाई मेरिक वैक्सीन। बाद में जाकर किताबें पढ़ कर इतनी नॉलेज हासिल हुई है, तो मैं खुद से नॉलेज हासिल कर ये पूरे प्रॉब्लमों से निकला हूँ। ताकि आप नेट पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, तो उतने खासी जानकारी, पूरी मुर्गी पालन नहीं सिखाएंगे कोई भी आपको। तो वीडियोस रहेंगे पर उतने परफेक्ट वीडियो नहीं रहेंगे, वो वीडियोस देखकर आप पूरा फार्म ही स्टार्ट करोगे, रन करोगे सक्सेसफुल से कहकर। तो हमें भी ये दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में। वैक्सीन देखिए 7 से 8 वैक्सीन करना ही है आपको। पहले वैक्सीन मेरिक वैक्सीन जो पैरा गिर जाते रहते हैं उनके लिए, मुर्गियों के पैरा गिर जाते रहते उनको बचाने के लिए मेरिक वैक्सीन करते हैं। और लसोटा वैक्सीन रानीखेत नहीं आने के लिए, गंबोरो वैक्सीन 14 डे पे दूध में मिलाकर, दूध पानी मिलाकर करना रहता है, गंबोरो बीमारी नहीं आने के लिए। और फॉलफॉक्स वैक्सीन 35 डे पे करना रहता है, फूसियाँ जो माता कहते हैं वो नहीं आने के लिए। ये सारे वैक्सीन बहुत सारे रहते हैं दोस्त। ये पूरे सीखने में, सीख कर ये करने के लिए और लाने में भी हमारे पास फ्रिज भी नहीं थी। और ये वैक्सीन कहाँ मिलते हैं वो भी पता नहीं था हमें। नेट में खोज कर, पढ़ कर ये सब करने में 3 महीने चले गए। जाते हैं दोस्त, देखिए स्टार्टिंग रहता है ना, कोई बताने वाला नहीं रहता है। वैक्सीन डालना पड़ता है, फीड डालना पड़ता है, वैक्सीन कहाँ मिलते हैं ये सब बताने वाले कोई नहीं रहते है, तो इतना टाइम लगता है वैक्सीन को। टोटल देखिए कितना लगा है, लगभग 8 महीने। तो नानाबा, नानी, मामा, मैं और हमारे रिश्तेदार कोई भी अलग अलग बहुत सारे लोग रहते थे। तब 8 महीने ये डब्बों की वजह से बच्चे नहीं निकले थे, 8 महीने तक वो चले गए थे। चूहों की दिक्कत से 3 महीने चले गए थे, क्योंकि फार्म ठीक से नहीं था। चूहे अंदर आ जाते थे पूरे बड़े बड़े होल्स के ज़रिए। उसके बाद फीड, स्टार्टर फीड की वजह से 3 महीने गए। फिर बच्चे मार ले रहे थे, सिर भोंक लेकर वगैरह वगैरह, कहानी बहुत सारी हुई थी वहाँ पर, वो हुए थे। उसके बाद मैं क्या सोचा हूँ, ये एक मुर्गी के साथ 50 बच्चे डालकर 40 में पिंजरे में बनाना, वो भी बम्पर सक्सेस हुआ था। उसके बाद वैक्सीन्स का भी गया था। फिर ये तो ठीक ठाक, ये पूरे प्रॉब्लम से 90% प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकाल लिया था मैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये सब तो ठीक ठाक सीख गए थे, बहुत कम समय में सीख गए थे दोस्त। देखिए 8 महीने, 8 और ये 6 12, हाँ 18 में 12 प्लस 1 साल 8 महीने में, 1 साल 8 महीने, 2 महीने का 2 साल कंप्लीट भी नहीं दोस्त, 3 साल तो सीखने के लिए लगता है। 1 साल 8 महीने में ही बहुत कुछ, जितना कुछ 90% इन्फॉर्मेशन सीख गया था। तो यहाँ पर सीख गया था, अप्लाई भी करा था, सक्सेस भी हो गए थे। उसके बाद देखिए मेरा पहला बैच यहाँ पर 28 तारीख को, तीसरे महीना 2021 को पहला बैच बेचा था मैं। मैं मतलब हम एक मुर्गी
64 चिक्स के साथ, नील कहकर एक जने भाई रहेंगे, यहाँ पर ही फार्म है, उनको बेचे थे। एक मुर्गी 64 चिक्स के साथ, वो लगभग 1.5 महीने के थे। 9400 रुपीज़ सिर्फ एक मुर्गी और उसके साथ चिक्स का अमाउंट आया है। तो यहाँ पर पहला बैच था। उसके बाद इसी तरह से बैचेस निकलते गए, बहुत सारे बैचेस निकलते गए। कितने बैचेस निकले, कितना इनकम आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। इस तरह से अच्छा रन हो रहा था, सक्सेस हो रहा था, अच्छा खासा इनकम भी आ रहा था। मतलब एक एकदम बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आएगा दोस्त, सीखने में टाइम लगता है, उतना भी ज़्यादा इनकम नहीं आ रहा था। एक मामूल तौर पे अच्छा सा इनकम आ रहा था। मुर्गे भी बहुत सारे बेचे थे हम, और बहुत सारा कुछ बैचेस बेचे थे। मुर्गे भी 50, 60 या 100 के करीब मुर्गे भी, बहुत सारा इनकम अच्छा सा आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ है, सडनली बहुत सारे अंडे आना स्टार्ट हुए। वो अंडों को हम 50 मुर्गी, 55 मुर्गी ये लकड़ियों के फ्रेम पे बिठा रहे थे। जूं हो जा रही थी बहुत सारी, और मुर्गियाँ, एक मुर्गी दूसरे मुर्गी में जाकर बैठनी थी, थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और मुर्गियाँ जल्दी अंडे को भी नहीं आ रहे। अब देखिए आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं, हमारे पास 80 या 100 मुर्गी थी जब, तो वो मुर्गी में 50 मुर्गी तो खुड़क पे ही रहेंगी, तो बाकी की कितने रहेंगे, 40-30 मुर्गियाँ कितने अंडे देंगे। अंडों का प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो यहाँ पर ये अंडे ज़्यादा हो रहे थे। अंडे एक तौर पे बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। उसके बाद 50 मुर्गियों को बिठाई के बाद पूरे अंडे कम हो जा रहे थे, इसलिए एक ही दम अंडे ज़्यादा भी हो रहे थे, कम भी हो रहे थे। ये दिक्कत से बचने के लिए इंक्यूबेटर ज़रूरत था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमें वैक्सीनेट के बाद मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रहे थे ज़्यादा, क्योंकि मुर्गियाँ पूरे खुड़क पे ही थे, अंडों पे ही थे। हमें क्या करना था, इस तरह से नहीं चल रहा था, तो हमें इंक्यूबेटर ख़रीदना था। एक इंक्यूबेटर ख़रीद लिए थे। एक इंक्यूबेटर आप पता होगा आपको 50,000 या कुछ रहेगा, तांडूर के खरीद से लाए थे। वो 50,000 में इंक्यूबेटर ला लिए थे। उसके बाद इंक्यूबेटर लाए के बाद क्या हुआ है, ये मुर्गी देखिए लगभग 2 साल हो गए यहाँ पर, कंप्लीट 1 साल 8 महीने हो गए। यानी वो ऑलरेडी 1-2 साल की मुर्गी रहती है, यानी लगभग ऊपर नीचे 5 साल या 4-5 साल की मुर्गी हो गई है। वो लगभग एक मुर्गी का ब्रेड 1 साल से लेके 3 साल के बीच में अच्छा अंडे का प्रोडक्शन देती है मुर्गी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मुर्गी की एज ज़्यादा हो गई है, मुर्गी बुढ़ी मुर्गी हो गई है, और मुर्गी में चर्बी ज़्यादा आ गई है। तो यहाँ पर मैं और एक भी आइडिया आया था मुझे, फीड का कॉस्ट बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, हमें क्या करना पड़ता था, सब्जी लाकर डालना पड़ता था थोड़ी सी। अभी यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई है, गलती मतलब मुझसे रही है। यहाँ पर मैं बताया था कि सब्जी लाकर डालेंगे हम, यहाँ पर पास में बाज़ार लगता है, तो थोड़ा सा फीड का कॉस्ट आएगा। तो वहाँ पर क्या हुआ है, एक ही दम 20-20 बॉक्सेस, 15-15 बॉक्सेस भर कर लाकर, 10-10 बॉक्सेस भर कर लाकर सिर्फ सब्जी ही डालना एक ही। और मकई एक 2 किलो, 3 किलो या 4 किलो मकई, 4 किलो भी नहीं, 2-3 किलो मकई, और सिर्फ सब्जी। उतनी सब्जी डालने से क्या हुआ है, मुर्गियों को चर्बी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अंडों की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गई है। 2 अंडे, 3 अंडे, 1 अंडा, इस तरह से। देखिए कुछ भी प्लान हो, कुछ भी काम हो, एक हद तक करना ही अच्छा रहता है। यानी आप फीड में एक 20 से 30%, एक मान लीजिए आप एक मुर्गी एक दिन में 100 ग्राम खाना खा रही है, तो उसको 20 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक की सब्जी डालना बेहतर रहता है दोस्त। अगर से आप 80 ग्राम तक सब्जी डालकर सिर्फ 20 ग्राम ही दाना डालोगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। सालन एक खाकर इंसान जिंदा रहेगा, खाना उतना ही चाहिए उसे, सालन उतना ही चाहिए, 2 बराबर रहे तो ही अच्छा पेट भरेगा उसे। तो यहाँ पर ये गलती हुई थी। उसके बाद ये सब ठीक ठाक चल रहा था यार, पर मुर्गी उस तरह से चर्बी बढ़ गई थी मुर्गी की। और वो मुर्गी को सारे बैठ कर डिस्कशन कर वो मुर्गी को सारों को निकाल कर अच्छी दूसरी यंग मुर्गी ला कर फिर रिटर्न से अच्छे से करेंगे तो और भी अच्छा होता था फार्म। यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा डिप्रेशन में गए हो गया मे बी फार्म के ओनर जो रहते हैं, मतलब कि इतने 1 मंथ 8 मंथ्स तो हो गए थे, 1 साल 1 ईयर 8 मंथ्स तो हो गए थे। अच्छा सारा ही चल रहा था दोस्त, बहुत कुछ अच्छा सारा चल रहा था। मेन और ये यहाँ पर इंसिडेंट क्या हुआ है, एक इंक्यूबेटर था अपना, जो इंक्यूबेटर लिए हो वहाँ पर बाजू में पानी की टैंकी थी। इंक्यूबेटर की पानी की टैंकी में बाहर पानी भर रहा था मैं। पानी भरते रहे तो घर में मकई का थैला रहता है, मुर्गी का दाना घर के पास ही था, इंक्यूबेटर घर के पास था। तो मकई बच्चों को घर के पास मुर्गियों को दाना घर के पास ही था, खेत के पास कुछ नहीं थे। लगभग 8:30 कुछ हो रहे थे, मुर्गियों को छोड़ दिए थे। तो मुझे क्या करना था, ये एक थैला मुझे मुर्गियों का दाने का थैला, चौकसी नहीं गिर रही है, मुर्गियों का थैला खेत कन पहुंचाना था जल्दी से।
टाँकी को देखा हूँ, 10 मिनट वेट कर रहा हूँ, टाँकी नहीं भरी है, और 10-15 मिनट लगती थी वो टाँकी भरने के लिए, नल बिल्कुल कम आ रहा था। तब मैं मेन इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ है, क्यों बंद करना पड़ा है। तो ये टाँकी और 10-15 मिनट, वो 10-15 मिनट में मैं वो मुर्गियों का दाना जो है, वो दाने का थैला खेत के डाल के आ जाऊँगा कहकर मुर्गियों को डाल कर गया था, खेत के पास डाल दिया था। डाले के बाद वहाँ पर वो बूढ़े लोग रहते थे, वो थोड़ा सा एक बुजुर्ग का औरत और उनका हस्बैंड रहते थे, उनको थैला उठाकर अंदर लेके जाना और डालना, उनको थोड़ा सा हेवी था थैला, 50-60 किलो का थैला था। तो थैला ओपन कर अंदर लेके जाकर मुर्गियों को थोड़ा दाना डालकर फिर रिटर्न घर को आए तक थोड़ी सी लेट हो गई है, एक 4-5 मिनट लेट हो गया। पानी टैंकी में से नीचे गया है, नीचे एक चावल का थैला था, चावल के एक के ऊपर एक थैले थे, बट एक नीचे का जो चावल का थैला था, उस थैले का आधा हिस्सा, इस तरह से चावल का थैला था, तो ये चावल का आधा हिस्सा लगभग 20 किलो या 30 किलो नीचे का थैला के चावल ख़राब हो गए, समझे, मतलब भीग गई है। वो तो मुर्गियों को डाल सकते थे हम, खेत के मोटे चावल थे, लगभग वो एक थैले की एक पल्ले की कीमत लगभग 3,000 होगी यार, आधा पल्ले का थैला था वो, लगभग 1,500 या 3,000 भी ये कर लीजिए, ये 3,000 भी चले गए ना। तो मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ इतने, ये रात दिन की मेहनत, और आप यकीन नहीं मानोगे कितनी मेहनत लगती थी। चूहे इतना सताते थे, अभी भी पूरा परफेक्ट नहीं था वो फार्म, जाली अच्छे चूहे नहीं आए, जैसे जाली नहीं डाले थे। डेली नाइट में क्या करना पड़ता था मुझे, जाली के अंदर टोकरे ढापना पड़ता था, बच्चों को बहुत सारा कुछ, रात दिन की, आगे से रात में बच्चे जिनको जाली में रखता था, रात में बारिश आ गए तो डायरेक्ट खेत को भागना पड़ता था, रात में ही बारिश को देखना पड़ता था कि बच्चे अच्छे हैं या नहीं है, पानी कहीं जा रहा है क्या अंदर कहकर, बारिश में रेनकोट डाल लेकर। एक दिन तो नाइट के लगभग 3:30 या 4 o'clock हो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं या नाइट ही कहते हैं, 3 बजे रात के, कैसा रहता है अंधेरा, तो वो अंधेरे में बारिश पड़ रही है, बच्चे बाहर है, ऑलरेडी उड़ाए उसे, फिर भी नीचे से कहीं पानी जाएगा क्योंकि टेंशन से जल्दी से खेत को जाना पड़ा है। खेत को वो रात में बारिश में भीग लेते हैं, रेनकोट कितना बचाएगा, कितनी बारिश दबा के आए तो क्या बचाएगा यार। वो जाकर यहाँ पर एक कब्रस्तान रहता है, वो कब्रस्तान में बाइक ऑफ हो गई है 3-3:30 को, कितना किक मारो स्टार्ट नहीं हो रही है, जो बाइक का प्लग रहता है वो प्लग में पानी जाकर, देखिए जब आप यकीन नहीं करोगे, रात में अच्छी अंधेरी रात हो, उधर से इधर से उनके कुत्तों की आवाज़ें आए ना, कितना मस्त मतलब डर तो मैं उतना ज़्यादा डरता नहीं हूँ, पर वो भी वहाँ पर गाड़ी रोककर पैदल स्पीड जाकर, वही बारिश में कहाँ बच्चे भीग जाएंगे कर जाकर भाग लेते, वो देखना पड़ता है। बहुत सारी मेहनत लगी है दोस्त, चुपी नहीं। वो जालियाँ देखे हो जो आप फार्म में, वो खुद सारे मैं बनाए सो जालियाँ हैं, ताकि मेरे टैलेंट से, मेरी उससे, क्योंकि वो जो टैलेंट दिख रहा है आपको, ये पूरा टैलेंट के ज़रिए यहाँ तक, जो मेरी इतनी टैलेंट है, इतनी मेहनत भी है, दिमाग की टैलेंट भी इस्तेमाल करा था यहाँ पर मेरी फ्यूचर दाव पे लगाकर, ताकि आप यकीन नहीं मानोगे दोस्त, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है। डिग्री कंप्लीट हुए के बाद 2 साल में कोचिंग गया था, रेगुलर कोचिंग जाकर एसआई के, कांस्टेबल्स के वगैरह, रेलवे में टीटी के जॉब्स बहुत सारे गिरे थे, वो जॉब्स को अप्लाई कर रहा था। एक टीटी की जॉब की, रेलवे की, ऑलरेडी मेरी फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था, सेकंड एग्ज़ाम लिखना था, तब मुझे ये ऑफ़र आया। ऑफ़र मतलब इसे ऑफ़र नहीं बोलते हैं दोस्त, ये पूरा बताना अच्छा नहीं रहेगा, पर फिर भी यहाँ की मेरी पहले मंथ की सैलरी देखोगे ना आप, चौंक जाओगे, उतनी कम सैलरी, पर वो सैलरी बताकर एक को ब्लेम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पर जान दे, रिलेशन में ही होना है ना, अपने ही होना है ना कहकर, आज नहीं तो कल कमा ले सकते हैं, अपनों को क्या पैसा कहकर मैं क्या कर रहा था, फ्यूचर पूरा दाव पे लगा देकर इतने साल, 15 साल पढ़ा हूँ और 2 साल स्पेशल कोचिंग गया था जॉब्स के लिए, 17 साल बाजू में रखकर, अपनों पे भरोसा कर आगे जाकर अपनी लाइफ सेट होगी ना कहकर, सब कुछ, फैमिली की बात भी, अम्मी वो लोग भी बहुत सारे बोले थे, मत कर, मत जा, बाद में पछताना पड़ेगा बोलकर, पर वो सब की बातें बाजू में रखकर गया था। फिर भी चलता है, धोखे तो मिलते हैं, धोखों से सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर ये पानी की टाँकी जो थी, पानी की टाँकी में से पानी जो आया था, लगभग आधा पल्ला चावल ख़राब भी हो, लगभग 1 पल्ला भी ख़राब हो गया है। मान लीजिए दोस्त, 1 पल्ले की कीमत क्या है, 2500 से 3,000 भी समझ लीजिए। वो तो मुर्गियों को जाते थे, वो मुर्गियाँ खा लेते थे आराम से, नहीं तो नीचे तो फेंकने के नहीं थे, वो मुर्गियाँ तो आराम से खाते थे। ऑलरेडी हम 1-2 थैले पहले मुर्गियों को डाले भी थे। वो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हो बोल, तो मुझे ऐसा लगा है कि इतनी मेहनत करता हूँ
रात दिन और इतना सोचता हूँ। आप ये सब प्लानिंग चुके नहीं आएंगे दोस्त। खाते समय भी सोचना पड़ता है कैसे करना पड़े, कैसे करे फार्म स्टार्ट, कैसे करे, कैसे ये प्रॉब्लम से दिक्कत दे। एक दिन बंद कर मुर्गी के बच्चों को मुर्गी के साथ छोड़कर ऊपर से टोकरा ढाप कर घर आता था। तो सुबह मॉर्निंग जाता था तो फार्म के जो जाली ठीक तरह से नहीं थी ना, पूरी जाली पूरी होल्स, बड़े होल्स वाली थी। चूहे जाकर बच्चों को खा लेते थे। वो टोकरा उठाऊंगा तो उसमें से 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे गुजर गए से दिखते थे। तब कितना दुख होता था। खाना भी मतलब सही खाना नहीं जाता था अंदर। वही सोच मतलब कि क्या करे, किस तरह से बचाए, किस तरह से बच्चों को बचाए और फार्म किस तरह से डेवलप करें। 24 आवर्स, यकीन नहीं मानूंगी कि मैं सोता था ना, ख्वाब भी मेरे ये बिजनेस के ही आते थे, ख्वाब भी मतलब किस तरह से करें, किस तरह से डेवलप हुए। ऐसे जब इंसान का माइंड 24 आवर्स एक ही काम पे हो ना, वो छोटे मोटे आइटम भूलते हैं। मेरे दो मतलब माइनस पॉइंट्स भी है दोस्त। 2 माइनस पॉइंट्स क्या बता सकता हूँ मैं आपको। एक तो कोई मतलब मैं जो बुरा कहता हूँ पढ़ूंगा नहीं, झटक लेने की जीने की आदत नहीं है मुझे। पहला तो एक थोड़ा बहुत भूलने की आदत है, छोटे मोटे आइटम, क्योंकि मैं आगे के बहुत सारे सोचता हूँ। बिजनेस कैसे करे, किस तरह से डेवलप हुए, गरीबों को क्या करे, किस तरह से करे, ये सारे सोचता हूँ। तो प्रेजेंट में जो छोटे मोटे रहते हैं वो चीज़ें थोड़ा मोटा भूलता हूँ। पर बड़े आइटम भूलने की आदत नहीं है, छोटे आइटम। ये टैलेंट के सामने वो भूलने की आइटम थोड़ा सा चलती है दोस्त। हर इंसान के अंदर कुछ कमियां भी रहते हैं। सब इंसान 100% करेक्ट नहीं होता है। एक दूसरा गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा है दोस्त। ताकि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। इसीलिए किसी भी चिल्लर आदमी नहीं हूँ। यानी बहुत सारे लोग देखे होंगे आप, मजाक कर लेते, गालियाँ दे लेते वगैरह, किस तरह से रहते, मतलब ऐसे रहते हैं ना हंसी मजाक से। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ। और किसी की गाली हो जाए, किसी की बड़ी बात हो जाए, मुझे बहुत दुख देती है। मुझे पढ़ना बोलता नहीं होता है, झटक कर जीने की आदत मेरे पास नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दुख हुआ था। ताकि इतना काम करता हूँ, इतना टैलेंट इस्तेमाल करता हूँ। 24 आवर्स मेरी पढ़ाई वगैरह, फैमिली सब कुछ छोड़कर इसमें लगाया मेरा माइंड। तो सिर्फ मेरी इतनी कमाई के पास में, इतनी मेहनत के सामने सिर्फ 3000 रुपये एक मैटर था क्या कहकर मुझे बहुत सारा दुख हुआ है। तब से ये क्लोज, और एक 5-6 दिन में ही वहाँ पर ओनर पूरे मुर्गियाँ बेच दिए, ख़त्म। कल से काम ढूंढ लो। तो अच्छा नहीं रहता, वो सारा बोलते कि ब्लेम करना अच्छा नहीं रहता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हुआ था। और अगले वीडियो की मेरी क्या रहेगी, हर महीना, ये महीने बताया हो ना, हर महीने कितने अंडे निकले हैं, कितना बच्चे बेचे हैं हम, कितने मुर्गे बेचे, क्या इनकम आया है ये फार्म का, ये बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्त। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियोस भी आने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर, बाजू की बेल आइकन दबाकर ऑल ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। और एक छोटी सी बात बताना दोस्त, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों में से कितने लोग वो फार्म मेरा ओन है समझते थे। यानी आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, वो सारे सब्सक्राइबर्स एक ही बात समझते थे आज तक की, वो फार्म पूरा टोटल मेरा ओन है कहकर। ताकि मैं मेरे ओन फार्म की तरह मेहनत करता था। आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, इतने सारे वीडियोस में 450 वीडियोस में, हर वीडियो में कितनी मेहनत लगती थी। वीडियो में मतलब मैं मेहनत कर दिखाई तो ही ना, वीडियो में दिखाएगा। तो इसीलिए कितनी मेहनत करता था वो फार्म के पास, टैलेंट की और पसीने की भी मेहनत दो आपको पता होगा। ताकि मेरे खुद के फार्म की जैसा मेहनत करता था। तो आपको पता है, आप अगर से रेगुलर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में किस को मेरा खुद का फार्म, ओन फार्म है कहकर। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से अपना खुद का फार्म भी बनेगा, वो ज़रूर। वो भी वीडियोस आप तक आएंगे, बस सब्सक्राइब कर लीजिए।